जो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न प्रत्येक के प्रसार में x से स्वतंत्र पद अर्थात अचर पद का मान ज्ञात कीजिए। पद हमें यहाँ से दिया गया x माइनस 1/x की घात 10। अब हमें यहाँ से x के स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा क्या कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम रखेंगे, यदि हमारे पास a प्लस b की घात n के रूप में कोई पद दिया गया है तो यहाँ से इसका यदि आरवा पद लिखना चाहें तो आरवा पद tr प्लस 1 लिखा जाएगा, जो कि होता है ncr। a की घात आती है हमारे पास n माइनस r और b की घात आती है हमारे पास r। तो यदि इसे अवधारणा के आधार पर हम सरल करें तो दिए गए प्रश्न से यदि तुलना कर ले तो a का मान तो x है, b का मान है हमारे पास माइनस का 1/x, साथ ही r का मान है हमारे पास यहाँ से 10, n का मान है 10, माफ कीजिएगा, r का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो यदि हम tr प्लस 1 निकालें तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, n के स्थान पर 10 लिख देंगे, 10cr आ जाएगा और x की घात n माइनस r अर्थात 10 माइनस r आ गई और b की घात अर्थात माइनस 1/x की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से r। तो यदि हम यहाँ से इस पद को सरल कर ले तो यह पद हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से यह पद बन रहा है हमारे पास 10cr तो बन ही रहा है, साथ ही माइनस 1 की घात हमारे पास बन रही है r और आगे यदि हम सरल करें तो x की घात बन रही है हमारे पास n माइनस r और 1/x था तो उसकी घात भी हमारे पास r थी तो माइनस का r हो गई। तो यदि हम यहाँ से देखें तो अचर पद हमारे पास क्या लिखा जाता है, अचर पद में हमारे पास लिखा जाता है x की घात होती है 0 तो x की घात 0 आती है और यदि हम यहाँ से भी x की घात देखें तो x की घात n माइनस 2r आ रही है, अर्थात यहाँ से यदि हम सरल करें तो n माइनस 2r बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो n का मान क्या था हमारे पास, n का मान था 10, तो यहाँ से यदि 10 प्रतिस्थापित कर दें तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2r बराबर 0, अर्थात यदि 2r हम देखना चाहें तो यह क्या आ जाएगा 10 और r का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5। r का मान 5 आते ही हमें कौन सा पद ज्ञात करना होगा, छठवां पद। छठा पद हमारे पास बनेगा यहाँ से t6 बराबर n के स्थान पर हम 10 रख रहे हैं और r के स्थान पर 5 रखेंगे, 10c 5 हो गया हमारे पास, माइनस 1 की घात हमारे पास यहाँ से क्या बन रही है r अर्थात माइनस 1 की घात 5। इसे यदि सरल कर ले यह आ जाएगा माइनस का 1, 10c 5 को लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल बट्टे 5 का फैक्टोरियल गुणा में आएगा 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, माइनस 10 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं और बट्टे में यहाँ से राशि आएगी 5 का फैक्टोरियल तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा। इसे यदि हम सरल करें तो 5 फैक्टोरियल से तो 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ से यदि सरल करें 5 गुणा 2 होगा 10, 10 से 10 काट देंगे, इसी प्रकार 4 से 8 को काट देंगे 2 आएगा और 3 से 9 को काट देंगे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होगा हमारे पास, 6 हमारे पास यहाँ से 36 हो जाएगा। 36 को यदि 7 से गुणा करें तो हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल आएगा, 36 को 7 से गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा माइनस का 252 आ गया, माइनस हमने यहाँ से चिन्ह लगा लिया और 252 आ जाएगी संख्या, तो यहाँ से अचर पद आएगा 252। आशा है समझ आया, धन्यवाद।